हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो आज एक सेट में करंट इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला, ओल्ड टोटल फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। अब सीरीज चल रहा है ना हमारा टोटल फार्मूला रिवाइज का सीरीज, तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला टोटल रिवाइज कर लेते हैं एक सेट में। देखो करंट करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है ना? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। आई बारे क्या होता है ना? डेल क्यू ओपन डेल पी। आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है ना? डी क्यू ओपन डी टी। देन आते हैं टाइप ऑफ करंट। करंट कितने तरह का है और क्या क्या है देखते हैं। कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है ना? पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाएगा करंट भी उस तरफ जाएगा। समझ आ रहा है ना? देखो पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज गया इस तरफ तो करंट भी इस तरफ जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? देखो मेरे सितारों, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, करंट भी उस तरफ जाएगा। समझ आ रहा है ना? नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, करंट भी उस तरफ जाएगा। फिर आता है देखो स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है ना? करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा। क्या होगा ना? करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा। फिर आता है वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट क्या होता है ना? मैग्नीट्यूड ऑलवेज, करंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। क्या बोला ना? करंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, बट डायरेक्शन में और मे नॉट बी चेंज। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर आता है ड्रिप वेलोसिटी। ड्रिप वेलोसिटी क्या है? ड्रिप वेलोसिटी है vd इज इक्वल टू माइनस ई एम टाउ। यहां पे हो गया देखो vd इज इक्वल टू माइनस ईवी बाई एम एल टाउ। तुम बोलोगे भैया भैया क्या हुआ? या वी बाई एल कहां से आ गया? अरे मेरे सितारा समझो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी। तो आर का मतलब एल ही होता है ना, तो ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी एल। रेडियस लेंथ है, वही तो है ना, ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी एल। तो वी एल को मैं यहाँ पे पुट किया हूँ, देखो ई के जगह पे वी एल को, तो इसी से ये निकल का है वीडी इज इक्वल टू माइनस ईवी बाई एम एल टाउ। समझ आएगा? फिर आते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। क्या होता है ना? आई इज इक्वल टू वी ना। इसको इसी ऑर्डर में याद कर लेना तो हो जाएगा, नहीं तो ऑर्डर का जो तरीका नहीं होगा तो याद नहीं होगा। आई इज इक्वल टू वी ना, वी डी ई एन है, आई इज इक्वल टू वी ना। देन आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ सब लोग ज्ञान है 10 से। तो ओम्स लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई आर। उसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे यहाँ पे स्लोप करता है, यहाँ पे जाता है डेल भी पोटेंशियल, यहाँ पे करंट, तो ये ऐसे स्लोप करता है। यहाँ पे एक एंगल होता है एस थीटा। समझ आया है ना? नहीं है यार? देन आते हैं रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज इक्वल टू वी बाई ए, जो हम ओम्स लॉ से निकलते हैं। फिर आता है क्या ना? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जो हम इसी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी से जो फॉर्मूला निकलते हैं उसी से आता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फिर आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है ना? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। उसका अल्टरनेटिव हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है। तब उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कंडक्टर में केस में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा। क्या बोला? कंडक्टर में केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। फिर आता है सेमीकंडक्टर केस। सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट रेजिस्टिविटी घटेगा। देख लो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट रेजिस्टिविटी क्या होगा ना? घटेगा। फिर आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। अल्फा क्या होता है ना? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और उसको भी बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देख लो वो क्या होता है ना? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1। उसी से आया है, अल्फा को निकल लिए हैं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1। ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का पूरा फार्मूला। देन आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है जी? G इज इक्वल टू 1 बाय R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फिर होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है ना? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। फिर आता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है ना? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। देन आता है करंट डेंसिटी जे। करंट डेंसिटी क्या होता है? जे वेक्टर। जे इक्वल टू क्या होता है ना? आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। देन आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है ना? म्यू इज इक्वल टू ड्रिप वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आता है दो टॉपिक देख लो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं हुआ तो मैं नहीं लिखा, देख लो इसका लिख देता हूं यहाँ पे। और क्या क्या रहेगा ना? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो भैया मेरे, देखो मेरे सितारों, इंटरनल रेजिस्टेंस 18 नंबर पे लिख लो। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ना? स्मॉल आर। समझ आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है।
स्मॉल आर होता है इंटरनल से, इंटरनल से हम कब निकल पाते हैं, जो एक क्लोज कंडक्टर होता है, क्लोज सर्किट में अंदर होता है, तो एक निकलेंगे ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज में केस में, टर्मिनल वोल्टेज की केस में ये क्या होगा ना मेरे सितारों, हो जाएगा आर इंटरनल रेजिस्टेंस ई माइनस बी अपॉन आई। फिर एक केस निकलेंगे इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के केस में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे सितारों, आर इज इक्वल टू ई ईएमएफ माइनस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन आई। ये हो जाएगा, लिख लो मेरे सितारों, लिख लिया, जल्दी से लिख लो मेरे सितारों। फिर आता है ह्यूस्टन ब्रिज, उसको मिटा रहा हूं, देखो मिटा रहा हूं। फिर आता है ह्यूस्टन ब्रिज। ह्यूस्टन ब्रिज क्या होता है मेरे सितारों, ह्यूस्टन ब्रिज होता है, देख लो 19 नंबर पे, ह्यूस्टन ब्रिज क्या होता है ना, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है, देख लो, थोड़ा जल्दबाजी में डायग्राम को खराब मत करना, देख लो यही होता है ना, P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, होता है ना, नहीं होता है मेरे सितारों। इसको हम बैलेंस करने के लिए इसको हम जीरो मान लेते हैं ना, इफ करंट इज नॉट पास, होता है ना, नहीं होता है, करंट इज नॉट पास, इसको दे देते हैं एक्स, दे देते हैं एक्स में करंट पास नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, इस फॉर्मूला आ जाता है, पी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, इसमें काम हो जाता है। फिर आता है एक टॉपिक रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या होता है किरचॉफ करंट लॉ, क्या होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या होता है, देख लेना। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, देख लो। केसीएल करंट लॉ क्या होता है ना, नेट आउटगोइंग, इसको लूप रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, लूप रूल भी बोलते हैं, समझिए, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं और लूप रूल भी बोलते हैं। समझ आया ना, नहीं आया मेरे से आया, तो देख लो क्या होता है किरचॉफ करंट लूप रूल। देखो यहाँ पे एक करंट आया, चिक 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 चिक, यहाँ पे एक करंट आया, चिक 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 चिक, यहाँ पे एक करंट निकल गया, यहाँ पे इसमें से देखो, यहाँ पे एक करंट आया, यहाँ पे ऐसे निकल गया, यहाँ पे एक करंट आया, यहाँ से निकल गया, और यहाँ पे एक करंट आ रहा है, दिख लिया ना मेरे सीधा, यहाँ पे आ रहा है, ये चिक 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 निकल गया है, ये आ रहा है, चिक 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 चिक, फिर से निकल गया, ये जा रहा है, ये निकल नहीं आ रहा है। देखो क्या होगा मेरे सितारों, देखो ये I1 करंट होगा, मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। देख लो कौन कौन आ रहे हैं, चिक 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 चिक, कौन कौन आ रहे हैं मेरे सितारों, कौन सा करंट आ रहे हैं, देख लो। I1 आ रहा है तो इसको जोड़ लो, I1 I2 भी आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे, आ रहा है। फिर कौन आ रहा है, I3 आ रहा है, कौन जा रहा है, देख लो मेरे सितारों, I5 जा रहा है, I4 जा रहा है ना, नहीं जा रहा है मेरे सितारों, जा रहा है, I5 जा रहा है और I4 जा रहा है, हो गया ना। तो ये हो गया किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ लूप रूल भी इसको बोलते हैं, किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ लूप रूल भी इसको बोलते हैं। मान लीजिए ना, देखो ये क्या हो गया, नेट इनकमिंग, ये इनकमिंग में जा रहा है, इनकमिंग होता है जो हम फल लगाते हैं, इनकमिंग हो जाता है। तो देखो ये क्या होता है, नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग, होता है ना, नहीं होता है मेरे चित्र, होता है। तो इसको मान लो ये होता है किरचॉफ करंट रूल, और इसको बोलते हैं हम लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल। हो गया ना, नहीं हो गया मेरे चित्र, हो गया। देन आता है वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या होता है, देख लो मेरे सितारों, क्या होता है ना, केवीएल क्या होता है मेरे सितारों, जानते हो मेरे सितारों, जो लोग पढ़े हैं वो लोग जानते हैं ना। क्या होता है ना, एक क्लोज सर्किट में पोटेंशियल जीरो होता है, क्या होता है ना, एक क्लोज सर्किट में एवरेज पोटेंशियल जीरो होता है। क्या होना चाहिए, इन क्लोज लूप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज लूप